उसमें तो कितनी तवक्कुआत थी, कितनी ख्वाहिशात थी। हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने इस तरीके से किया, हमने कश्मीर की हैसियत ख़त्म कर दी, हमने वहाँ पर सेटलमेंट करवा दी, हमने मुसलमानों को और अक़लियतों को पीस के रख दिया। वोट हासिल करने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, दरख्त पाकिस्तान में जाके मारे और उसके बाद अपना तैयारा गिरवाया। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शंस में जो हम स्वीप करना चाह रहे थे वो नहीं हो सका। जहां पर मंदिर बनवाया उस जगह से भी हार गए भाई। बावजूद इसके कि इस वक्त जो हम एक कहते हैं ना, जो एक नंबर गेम हमारे सामने आ रहा है, अगर नरेंद्र मोदी हुकूमत बनाने के काबिल भी हुए तो वो कमजोर अक्सरियत उन्हें हासिल होगी। तो इस वक्त बड़ा उन्हें टफ टाइम मिला है। अच्छा, जो कर रहे थे, आई वाज जस्ट लाइक, सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको पता है, लोग हर तरह के कमेंट करते हैं। तो इंडियंस जो हैं, अगर आप उनकी ट्वीट्स देखें तो वो इसका थोड़ा बहुत क्रेडिट शाहरुख खान को भी दे रहे हैं, जो उनकी एक फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने लोगों को बताया था कि आपके वोट की ताकत क्या है। तो वो डायलॉग काफ़ी फेमस हो रहे हैं। बहरहाल ये तो एक अलग फिल्मी सी बात हो गई, लेकिन ऐसी क्या वजूहात हैं कि शाइनिंग इंडिया और जो हमने इंडिया की इकोनॉमी को देखा, उसके बावजूद भी इब्तदाई नताइज के बाद जो इकोनॉमी तो बेहतर हुई है, लेकिन जो महंगाई, इन्फ्लेशन तो इज अ ग्लोबल फिनोमेना। सो लेकिन इंडिया की अगर हम इकोनॉमी की जो एक्सपेंड उसको होता हुआ देखें तो वो उसका क्रेडिट वो मोदी को देते हैं। IT जिस तरह से सेक्टर उनका बड़ा है, उसका क्रेडिट भी वो मोदी को देते हैं। तो इत्तेहादी जमातें जो हैं BJP की, उन्होंने अब तक 292, जबकि कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी जमातों ने 233 नशिस्तें हासिल की हैं। तो ये बड़े बड़े दावे करने वाले जो नरेंद्र मोदी हैं, अब उनको मुश्किल पड़ गई है। सो अब की बार 400 पार जो नारा था वो बेकार साबित हुआ और वो मुतवक्के नताइज नहीं मिल सके। तो इस पर बात करेंगे। दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, और इसके साथ साथ साबिक सफ़ीर मसूद खालिद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। हारिस नवाज साहब, क्या ये एंटिसिपेशन थी, ये जो नारा था वो बड़े उस वक्त एंटिसिपेशन थी, बड़ी तवक्को थी, जिन चीज़ों की जानिब मैंने इशारा किया उनको बड़ा प्राउडली वो प्रमोट करते थे और उसके ऊपर रेंट करते थे कि हमने तो ये कर दिया और हमें कामयाबी मिलेगी। तो ये तो उल्टा हो गया, उसके अगेंस्ट हो गया। सदीर, बात ये है कि ये लोगों ने वोट अगेंस्ट हेट दिया। जो इसका था वो आपको नजर आ रहा था कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जो इंडिया का चेहरा सेक्युलरिज्म का था वो मस्त कर दिया था। इसने नफरत, जुल्म, बर्बरियत की जो एक फिजा कायम की थी उसके खिलाफ वोट दिया, और इसने कुछ भी काम नहीं किया। अपने मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को इसने बिल्कुल पीस के रख दिया। वो इसके खिलाफ गए, इन्होंने माइनॉरिटी के खिलाफ, कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ, उसके बाद मुसलमानों के साथ लिंचिंग, फिर उसके बाद सिखों के खिलाफ जो किया, मणिपुर में क्रिश्चियन के साथ जो किया, उसके अंदर एंडस्लाइड मूवमेंट चल रही है 22 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। वो फिर अपने यूपी में ही इलेक्शन आ गया, जहाँ बाबरी मस्जिद गिरा के इसने मंदिर बना रहा है, वहाँ पर इलेक्शन आ गया। इससे आप सोचते हैं कि कितनी लोगों ने इससे नफरत की है। और उसके बाद अभी इसने जो नारा लगाया था कि इस बार 400 पार का नारा पूरी तरह फेल हुआ, और इसको सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली है। 240 सीट्स हैं बीजेपी के, बाकी अलायंस में जाके मुस्लिम सीट भी हैं, और उसके जाके 293 हैं, उन्होंने तकरीबन 233 सीट ली है। और अभी भी राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि जी हम इलेक्शन नहीं, हुकूमत नहीं बना सकते, बिकॉज अगर इसके कोलिशन पार्टनर निकल गए कांग्रेस पे आ गए तो दे कैन मेक इट। सो इट इज स्टिल फिंगर्स आर क्रॉस्ड। लेकिन बात ये है कि जो इसने जिस तरीके से जुल्म किया, और उसके बाद इसने इंटेलिजेंस एजेंसीज, हुकूमत के तमाम हथकंडे, अपने पॉलिटिशियंस को पकड़ के बंद कर दिया, वो अरेस्ट किया, उसके बाद उनको उनकी पार्टियों से अलहदा किया, पार्टियां ख़त्म करवाई, कांग्रेस का अकाउंट बंद कर दिया, टेररिज्म तो बाहर मुल्कों में किया, एक इमेज काउंट किया हुआ था, जो नारे मुसलमानों के खिलाफ लगा था कि घुसपैठी हैं, इनको हिंदुस्तान से चले जाना चाहिए। ये सारी चीज इकट्ठी होके उन्होंने डिसाइड किया ज्यादा कांग्रेस अलायंस ने कि हमें नॉट टू फॉरगेट कि जिस तरह से इन्होंने मीडिया को भी कंट्रोल किया हुआ था। मीडिया जो जबान इनका बोलता रहा है वो तो नरेंद्र मोदी की ही जबान बोलता रहा है। इस वक्त हमारे साथ हारिस नवाज साहब, आप भी साथ रहिएगा। मैं चाहूंगी इस मौके से फायदा उठाते हुए साबिक सफीर मसूद खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद खालिद साहब, थैंक यू सो मच। अभी तक जो हमारे सामने इंडियन इलेक्शन के नताइज सामने आ रहे हैं, और जैसे कि
हारिस नवाज साहब भी कह रहे थे कि राहुल गांधी ने अभी तक ये ऑप्शन जो है उसको रखा है कि वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन रख सकते हैं, उन्होंने उसको मुस्तरद नहीं किया है। क्या आपको लग रहा है कितनी दिलचस्प ये दौड़ है इलेक्शन में और कितनी मुश्किल हो रही है इस वक्त मोदी को? मेरा ख्याल है कि मोदी साहब गवर्नमेंट बना लेंगे, इस पे कोई शक शुबा नहीं। ज्यादातर जो तज्जिए आ रहे हैं उसके मुताबिक मोदी साहब गवर्नमेंट बना लेंगे, लेकिन जाहिर बात है जो उनकी बाइट है पहले वाली, जो एरोगेंस थी उनकी पिछले 10 साल में, उसमें मेरा ख्याल है कि कमी आनी चाहिए, क्योंकि उनके जो 2 अलाइज हैं, जो पार्टीज हैं, उसमें वो भी दे डू नॉट शेयर हिज वर्ल्ड व्यू, या जो चाइना का जो इंडिया का एक व्यू है सेकुलरिज्म से हटने का और हिंदुत्व की तरफ जाने का। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को उनको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। 13 साल वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, फिर 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। अब मेरा ख्याल है इंडियन अवाम ने उनको ये आखिरी मौका दिया है कि जो रियल यानी कि जो असली मसाइल हैं उनके ऊपर तवज्जो दें। और आपको पता है वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, करप्शन का इशू है, महंगाई का इशू है, और ये जो ड्रिफ्ट है यानी कि इंडिया का जो सेकुलर कैरेक्टर था उससे हट के माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, ये सारी चीजें उनकी फेवर में नहीं गई। और जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि 400 सीट्स मिल जाएंगी, वो तो बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन मेरा ख्याल है उनको 291 या 292 की तो अब तक फिगर आ रही है सामने। और जो फॉरेन पॉलिसी में भी इंटरनेशनली मैं सर वही इस तरफ आ रही हूँ, जो हमने जस्टिन ट्रूडो का मौक़िफ़ देखा जब जिस तरीके से रॉ पर नाम आया कि उनके एजेंट ने वहाँ पर एक सिख रहनुमा को कत्ल किया, फिर अमेरिका से भी एक रिपोर्ट हुआ इस तरह का वाक़या, तो इंटरनेशनली भी काफ़ी अजीमत का सामना करना पड़ता रहा है इनके जो फॉरेन पॉलिसी रही है उसको देखते हुए। सो डू यू थिंक अगर हुकूमत बना भी लेते हैं तो कुछ तब्दीली लाएंगे अपनी सोच में ये लोग? मेरा ख्याल है वो पहले वाली बाइट नहीं रहेगी, लेकिन ये कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो अमेरिका के साथ उनका इत्तेहाद है या अलायंस है उसमें कोई बड़ी कोई दरारें पड़ेगी, मेरा नहीं ख्याल कि वो होगा, क्योंकि वो तो एक स्ट्रेटेजिक एक ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का और इंडिया का चीन के खिलाफ। और जब तक मोदी साहब हैं वो उस पॉलिसी को लेके चलेंगे, लेकिन उसमें उनको रिव्यू करना पड़ेगा गालिबन। अब मुझे नहीं पता, मैं इस वक्त नहीं कि मैं कह सकता कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में जो पहले से उन्होंने एक सदमहरी का एक रवैया अपनाया हुआ था उस पर कभी आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन आई एम श्योर ही विल हैव टू रिव्यू इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस, स्पेशली इन इट्स नेबरहुड, इंडियाज नेबरहुड। लेकिन जो अमेरिका के साथ इत्तेहाद है या जो वेस्टर्न पावर्स की उनको सपोर्ट है इंडिया को, वो तो मेरा ख्याल है जारी रहेगी। लेकिन ये जो कश्मीर में और मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ जो ये इंटरनली इन्होंने एक कैंपेन चलाया हुआ था, शायद उसमें कुछ कमी आए या उसकी शिद्दत में थोड़ा यानी कि रिडक्शन हो। अच्छा, तो देखिए अभी पूरा तज़िया करना तो मुश्किल है, लेकिन बहरहाल उनके जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए वो उनकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरखिलाफ हैं। और जो एक जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एरोगेंस के साथ ये क्लेम किया जा रहा था कि हम वो नहीं करेंगे, और ये पार्टी अजीब किस्म की एक्सट्रीम राइटिस्ट पार्टी है और इसने बिल्कुल इंडिया का कैरेक्टर जो है वो चेंज किया है, और इसमें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म हो रहा है। आपने जस्टिन ट्रूडो की बात की, अमेरिका में बात हुई, बरतानिया में बात हुई, लेकिन आप ये देखिए दुनिया के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मगरब के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। वो खुल के इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं करते, बड़ा माइल्ड क्रिटिसिज्म होता है, और वो कहते हैं ठीक है जी इंडिया इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इंडियन हुकूमत इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनके साथ इन टच हैं, हमने राब्ता रखा हुआ है, देखिए क्या होता है। तो वो उस किस्म का प्रेशर नहीं होता। अगर पाकिस्तान में कुछ ज़रा सा भी कोई वाक़या हो जाए तो पूरी मगरबी दुनिया है, मगरबी मीडिया जो है वो खुल के सामने आता है, और यानी कि दुश्मनी का रवैया ना, वो फर्क है। जाहिर है कि ट्रेड बड़ी मैटर करती है, इकोनॉमी का साइज बहुत मैटर करता है। हारिस नवाज साहब, मैं बस ये क्विकली ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त नंबर्स गेम बड़ा मैटर करता है। अगर 400 नशिस्तें हासिल हो जाती हैं तो एक ताकत ही अलग होती है, लेकिन अगर इधर उधर से मांग तांग के हुकूमत बनेगी, लेट्स से कि आपने कहा कि कांग्रेस भी इस पोजीशन में आ सकती है अगर उधर के इत्तेहादी इधर आ जाएं, लेकिन पोजीशन वीक रहेगी भले किसी की भी हुकूमत हो, ऐसे में जो सख्त फैसले करने होंगे वो आसान नहीं होंगे किसी के लिए भी। देखें बेसिकली ये डेफिनेटली हुकूमत मोस्ट लाइकली ये बना लेगा, लेकिन जो ये 400 सीट के साथ चाह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता, मेजॉरिटी ले जाता और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता और सख्त कानून लेके आता माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए, कश्मीर में क्रिश्चियन के लिए, वो ये नहीं कर सकेगा,
बेसिकली लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया। फिर इसने जो सिखों को जिस तरीके से कनाडा में, अमेरिका में मारा है, पाकिस्तान में 22 हमारे लोगों को मारा, ये भी सारे इसके खिलाफ गई है। टेररिज्म कर रहा है, एक्सट्रीमिज्म कर रहा है, नहायत कनिंग इंसान है कि 4 का टोला जो है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोवाल और ये नरेंद्र मोदी, ये वो इजराइल की पॉलिसी पे चल रहे हैं, उसी तरीके से ये सब कुछ करना चाहता है। मेरे ख्याल में ये वो अब चीज़ें नहीं कर सकेगा, बिकॉज ही नोज कि लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिए, लोगों का डर उतर गया। जो आरएस का गुंडों का डर डरा हुआ था, जो मुसलमानों को डरा के वोट डरवाते थे, वो नहीं डाल सकते। जो मॉडरेट लोग थे उन्होंने वोट दिए, सेकुलरिज्म को लेके अब चलेंगे। आई थिंक इस लिहाज से देखा जाए तो ये अपनी पॉलिसी हटेगा और इसको अब सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अपने मुल्क में करने की जरूरत है माइनॉरिटीज के लिए। ये इसको सेटबैक हुआ है और इस पर ये अब सोच रहा है। ये शो नहीं करेगा बट ही नोज के ही हैज बीन रियली इसके हेटरेस जो उसके खिलाफ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मसूद खालिद साहब। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और ज़ाहिर है अब मज़ीद सिचुएशन क्लियर होगी आने वाले दिनों में। यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।